आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझेंगे। तो सी ये चैप्टर 3 है, ठीक है। NCERT क्लास 10, ठीक है। तो इससे सीबीएसई के द्वारा इस चैप्टर से हर एक साल कुछ सवाल इसे पूछा जाता है, ठीक है। तो किस तरह का सवाल पूछा जाता है? सी सबसे पहले समझिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। इसका फॉर्म क्या है? तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो है ax² an² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू g। ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ला स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्या है? ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अच्छा, एक चीज क्या है कि वेयर एक कंडीशन वेयर a इज नॉन इक्वल टू 0। ये कंडीशन ये मस्ट, ये कंडीशन बहुत नेसेसरी। अगर ये इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x², b इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x and c is a constant. C is constant. A is a coefficient of x²। अगर ये a 0 हो जाएगा तो x² 0 हो जाएगा, और x² अगर 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक तो नहीं रहेगा। तो क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है, क्या होता है कि क्या हो? पावर 2 हो, पावर 2 हो। नहीं, तो अगर ये 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कर रहा है। तो ये कंडीशन की क्या है? बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट 0, ठीक है। यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसका क्वेश्चन, ठीक है, इसका क्वेश्चन हम सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 1। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 10 का ये जो चैप्टर है, ये 3rd चैप्टर, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले ये तो जानिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप समझते हैं जो इक्वेट होता है 0 के साथ। तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? जिसका पावर क्या होना चाहिए? जिसका पावर। तो क्वाड्रेटिक का मतलब समझिए कि क्या होता है। इक्वेशन तो आप जानते हैं कि जिसको 0 के साथ इक्वेट किया जाता है इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसका पावर क्या हो, जिस इक्वेशन का पावर 2, ठीक है। इसका बेसिक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसका क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जहां क्या है कि a यहाँ कंडीशन है वेयर a इज नॉट 0। अगर a 0 हो जाए, ऐसा कंडीशन हो जहां a 0 हो जाए, तो x² को 0 कर देगा। 0 कर देगा x² को, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म? ये है, और इसका एक क्या है? नेसेसरी कंडीशन है कि वेयर a इज नॉट 0, a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x², b इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पहला एक्सरसाइज है 4.1, उसको हम लोग क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। ये जो इक्वेशन है, ये गिवन इक्वेशन क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है या नहीं, इसको प्रूव करना है। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका। ये आसान सवाल है, ये जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अगर पूछ लिया है अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सिंपल है। तो इसको क्या करते हैं? प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ते हैं। तो a² प्लस b² प्लस 2ab नहीं इज इक्वल टू 2x माइनस 6 x² प्लस 2x, और यहाँ से 2 माइनस नहीं इज इक्वल टू -6, और ये -1 x², ये तो गया प्लस ये आगे माइनस में इधर प्लस में नहीं 7 इज इक्वल टू 0। तो ए आया इक्वेशन हमारा। अब क्या है कि ये जो इक्वेशन है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यू कैन क्लियरली सी हियर कि ax² है, यहाँ b नहीं है तो b 0 है, ठीक है, एंड c है,
और 0 0, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि hence the given equation is क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये प्रूव हो गया। इसी तरह से इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन। तो मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर सी, इसको देखिए, ये इसको चेक करिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं है। सॉल्यूशन, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -6 प्लस 2x। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर, ठीक है, -2x इज इक्वल टू -6, एक्स स्क्वायर -4x, ये माइनस में इधर रखिए, ये इक्वेशन जो है, अब बताइए कि ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और हम कह सकते हैं इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस dx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। हेंस द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसका और भी इसका इस चैप्टर का इसका नेक्स्ट चैप्टर से जो आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हर बार सीबीएसई द्वारा पूछा जाता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही सवाल पूछा जाता है, तो वो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 3 नंबर में तो सवाल पूछा ही जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या है कि रूट फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करना है, वो ही फैक्टराइजेशन मेथड से। हम लोग 4.2 में है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट 2 तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। एक तो इसका फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल के दिखाएंगे, उसके बाद इसका फॉर्मूला से। तो हम लोग पहले इसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड से रूट इसका हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो यू कैन सी हियर क्या है कि इसमें स्प्लिटिंग मेथड लगता है। तो क्या है स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। ये मेथड क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें इसमें, तो क्या आएगा 10x स्क्वायर। ये रफ है, ठीक है, आपके समझने के लिए रफ किया जा रहा है। क्या है कि फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। स्प्लिटिंग मेथड यही कहता है कि फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, और इस बीच वाला को, मिड टर्म को इस तरह से स्प्लिट करते हैं, बीच वाला को स्प्लिट करते हैं, सो दैट मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, एंड प्लस माइनस करने पर ये आना चाहिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे 3x आना चाहिए, राइट। सी, तो एक्स स्क्वायर इज टू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर। इसको किस तरह से स्प्लिट किया जाता है, इसको किया जा सकता है 5x और 2x में स्प्लिट किया जा सकता है, और इसको स्प्लिट किया जाता है 10x इज 2x में स्प्लिट किया जा सकता है। और इसका तरीका क्या है, और इसको हम किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, तो यही 2 तरीका है, राइट। तो और क्या, हम तो बताइए कि हम इसमें से ये स्प्लिटिंग में दोनों में से हम किसको चूज करेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि जो मिडिल टर्म है वो क्या है। तो मिडिल टर्म में 3x है, ठीक है, तो आना चाहिए प्लस या माइनस करने पर, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आना चाहिए, 3x आना चाहिए, सो दैट कि कोई चेंजिंग ना हो। हम अगर स्प्लिट करेंगे तो कोई भी चेंजिंग आपको नहीं देखने को मिलेगा। सी, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, हमको माइनस में लिखना है, तो 5x को माइनस में लिखे बड़ा वाला को, और छोटा वाला को प्लस में लिखे, ठीक है। 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यही क्या है, कॉन्सेप्ट यही के लगा। स्प्लिटिंग में जो मेन कॉन्सेप्ट है, आप कह सकते हैं कि यहीं पे है, क्या है, सी,
5x माइनस में है, प्लस में 2x है, तो इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब सब्ट्रैक्शन होगा। तो अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा 3x, और माइनस कैरी भी रहेगा, माइनस इसके साथ कैरी भी होगा क्योंकि बड़े के साथ क्या है, माइनस है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है, इसके आगे हम लोग कॉमन लेते हैं, तो दो टर्म कॉमन लेते हैं हम लोग। ये स्मृति मेथड का क्या है, ये स्मृति मेथड का तरीका है। ठीक है, तो क्या है, इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम लोग, x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस क्या बचेगा, है, और यहाँ कॉमन लेंगे 2। ठीक है, तो x और यहाँ का बचेगा माइनस हाई इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इक्वेट करेंगे 0 के साथ, एक तो x ये प्लस में है नहीं, तो x यहाँ से ये दोनों कॉमन चला जाएगा, एक तो x माइनस 5 एक कॉमन आ गया, और एक बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 0 के साथ इक्वेट करते हैं एक एक करके। ठीक है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 5 आया एक, और x इक्वल टू माइनस 2 आया। द रिक्वायर्ड रूट आर, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकल गया, एक निकला हाई, एक निकला माइनस 2। ठीक है, तो ये दो क्या है, रूट आंसर। अब इसी तरह के एक दो इस एक्सरसाइज में इसी तरह के क्वेश्चन है, यू कैन प्रैक्टिस इट। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत होता है यू कैन टाइप ऑन कमेंट, फिर हम बताएंगे। लेकिन इसका एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व करता हूँ इसी चैप्टर से, देन आई विल सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द फॉर्मूला मेथड। ठीक है, सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रूट वाला है, रूट देख के टेंशन में घबराना नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि रूट है तो बहुत टफ। ठीक है, तो सी क्या है कि इसको क्या करेंगे, इसको भी फर्स्ट एंड लास्ट करेंगे, वही स्प्लिटिंग मेथड, वही हम लोग वही फैक्टराइजेशन मेथड का हम लोग अभी चल रहे हैं, नहीं वही एक्सरसाइज में। तो क्या है कि फर्स्ट इज टू लास्ट करेंगे इसका, तो आएगा √2x² इज टू 5√2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √2 हो जाएगा, और 5 है ना, तो 5 और 2 10 हो जाएगा, 10x²। ठीक है, अब 10x² को फिर अगेन हम लोग किस पे तोड़ेंगे, एक तो है कि 10x इस 2x में तोड़ सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, और इसको हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट इसको 5x इस टू 2x में कर सकते हैं। द पॉइंट इज कि प्लस माइनस किसको चूज करेंगे, तो मिडिल वाला टर्म से डिसाइड होता है, तो मिडिल टर्म क्या है 7x है, तो या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके क्या आना चाहिए, मेरा 7x आना चाहिए। तो 7x कब आएगा, ये 5 और 2 लेने पर, नहीं प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा, √2x² प्लस 7 हम लिख सकते हैं 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x 7x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा ना, प्लस 5√2। ठीक है, इज इक्वल टू 0, तभी तो इक्वेशन होगा। ठीक है, सी तो इसमें क्या है, कॉमन ले सकते हैं हम, तो इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं हम, इसमें कॉमन सी और सी एक्स ले सकते हैं कॉमन, दे एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा √2x बचेगा, और प्लस 5 बचेगा। ठीक है, और यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ कॉमन कुछ नहीं जाएगा, तो कॉमन नहीं जाएगा तो 1 जाएगा, +1, तो बचेगा 2। नहीं यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कॉमन सी, यहाँ है √2 इसके साथ, और यहाँ है 2, तो आप देख सकते हैं कि √2x को हम लोग 2x को हम लोग लिख सकते हैं √2 इज टू रूट, ये बात समझ आया, √2 और √2 को हम लोग 2 बोलेंगे नहीं, तो यहाँ एक रूट है, तो हम √2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा √2x बचेगा। ठीक है, प्लस 5 बचेगा, इसे रूट निकल गया, इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसमें से ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम होना चाहिए टर्म, तभी स्प्लिटिंग आपका सही है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस √2 आया है, और इसमें से कॉमन लेंगे तो √2x प्लस 5 आया, नहीं इज इक्वल टू 0। अब 0 के साथ क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे, तो 0 के साथ जब इक्वेट करेंगे, सी x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, और एक आएगा 2√x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आएगा क्या आएगा, x इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू माइनस √2 और एक आएगा √2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -5/√2। तो एक आपका रूट आया ए और ये दूसरा रूट आया ए, ठीक है। तो इस तरह के जितने सवाल हैं इस एक्सरसाइज में यू कैन सॉल्व बाय अप्लाइंग दिस मेथड इज व्हाट स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। एंड अगेन वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या जानते हैं, एक कॉन्सेप्ट है उसका नाम है डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। वो डिस्क्रिमिनांट हम लोग कैसे समझेंगे, ठीक है। डिस्क्रिमिनांट का क्या इसका कॉन्सेप्ट है, डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। ये जो डी है इसको हम डी से रिप्रेजेंट करें, डी इज इक्वल टू उसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है। डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा वो रियल होगा या रियल नहीं होगा, ठीक है, या डिस्टिंक्ट होगा। तो इसका जो नेचर है, रूट का जो नेचर है, तो नेचर रूट का नेचर नहीं, नेचर ऑफ रूट्स इस बात से डिपेंड करता है, किस बात पे डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनांट पे डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनांट पे डिपेंड करता है रूट का नेचर। तो बताइए कि क्या नेचर है सर। तो इसका 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि अगर b² - 4ac अगर बड़ा आ जाए 0 से, इफ b² - मतलब डिस्क्रिमिनांट, इफ फॉर्मूला डिस्क्रिमिनांट का है तो डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला में अगर b² - 4ac अगर बड़ा आ जाए 0 से, तो हम कहेंगे देन टू डिस्टिंक्ट रियल रूट पॉसिबल, ठीक है। दूसरा कंडीशन है इफ b² - 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाए, जो डिस्क्रिमिनांट है वो 0 के बराबर आ जाए, तब उसका नेचर कैसा होगा, देन जो रूट होगा वो होगा 2 रियल रूट तो होगा बट डिस्टिंक्ट नहीं होगा, 2 सेम नहीं यही इक्वल, 2 देन 2 सेम या इक्वल रियल रूट होगा, रियल रूट होगा, ठीक है। तीसरा एक कंडीशन है इसका, इफ b² - 4ac इज लेस देन 0 से छोटा आ जाए, इसका मतलब नेगेटिव, 0 से छोटा कौन हो सकता है, नेगेटिव नंबर्स। तो अगर डिस्क्रिमिनांट माइनस में आ जाए तो हम कहेंगे कि देन रियल रूट आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। देन रियल रूट पॉसिबल नहीं है। तो आप फिर से एक बार देखिए कि डिस्क्रिमिनांट की आवश्यकता क्यों पड़ा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है उससे पहले हमको इस चैप्टर जो है 4.4 एक्सरसाइज है, इसमें क्या पूछता है, डिस्क्रिमिनांट निकालने के लिए पूछा जाता है। ये जनरली लॉन्ग की लंबा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें ज्यादा नंबर होगा, 3-4 नंबर में जनरली आस्क किया जाता है, पूछा जाता है ये डिस्क्रिमिनांट निकालिए, अगर रियल रूट का नेचर बताइए, कभी कभी पूछ दिया जाता है या कभी कभी दे दिया जाता है आपको डिस्क्रिमिनांट या नेचर दे दिया जाता है, तब आपसे पूछा जाता है कि बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए या रूट निकालिए, ठीक है, या रूट दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप 3 कंडीशन याद रखेंगे नेचर ऑफ रूट का, ठीक है। तो अगर डिस्क्रिमिनांट अगर 0 से बड़ा आता है मतलब पॉजिटिव आता है तो 2 रियल रूट होगा और डिस्टिंक्ट होगा, अलग अलग होगा। अगर जो डिस्क्रिमिनांट है 0 के बराबर आएगा तो इक्वल रियल रूट होगा, नहीं दोनों सेम होगा। और अगर माइनस में आए, नेगेटिव आए, तो रियल रूट पॉसिबल नहीं है। ये नेचर आप याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं। सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हियर a इज इक्वल टू a जो कोफिशिएंट ऑफ x², 2 b इज इक्वल टू -6 एंड c कांस्टेंट इज इक्वल टू 3, डिस्क्रिमिनांट इज इक्वल टू b² - 4ac,
d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इज टू ए इज इक्वल टू 2 इज टू सी इज टू 3 36 माइनस 20 हो ना इज इक्वल टू 12। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आया? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 12 इफ d इज ग्रेटर देन 0। अगर d 12 आया तो ग्रेटर देन 0 है, तो देन क्या आता? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आर पॉसिबल नहीं है ना डी। तो ये नेचर ऑफ रूट बताएं। अब इसी को इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला में हम लोग पुट करते हैं, तो हम लोग पाएंगे क्या? x इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4 AC, या डी भी लिख सकते हैं 2a। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस बी सी, यहाँ केयरफुली थोड़ा नेम, माइनस बी माइनस 6 इज इक्वल टू, एक और माइनस होगा ना, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट सी, नेक्स्ट सी बी स्क्वायर। ठीक है, बस डिस्क्रिमिनेंट हम यहाँ लाइक पुट कर दें, जो डिस्क्रिमिनेंट है यही तो डिस्क्रिमिनेंट है डी है, तो डी की जगह हम पुट कर दें 12। ठीक है, तो यहाँ 2a डिवाइडेड बाय 2a, 2 इज 2, ये कितना है? 2 है। x इज इक्वल टू क्या होगा? 6 प्लस माइनस हम 12 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इज टू 4 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस ये 4 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, तो हम लोग क्या करते हैं इसको, x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 4, और एक बार लिखेंगे x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, सी x इज इक्वल टू 6, और यहाँ क्या है 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 जब कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा प्लस, यहाँ बचेगा रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम, यहाँ भी यही करेंगे, क्या करेंगे 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ भी कट जाएगा। तो फाइनल जो रूट हमको आया हम लोगों का, वो क्या आया? फाइनली जो रूट आया वो क्या है? x इज इक्वल टू आ रहा है 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, एक आया, और एक आया 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ये है आपका क्या। तो आई होप कि इसमें सारा क्वेश्चन में ये जो सारा क्वेश्चन है, सारा टाइप है, आप अपने से कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और लेक्चर को देख के समझेंगे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होता है यू कैन टाइप ऑन कमेंट बॉक्स। ठीक है, अब इस चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन बचता है, जो सीबीएसई के द्वारा या फिर कोई भी एग्जामिनेशन में और भी बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है, 10th क्लास 10th के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें फाइंड करना है आपको डिस्क्रिमिनेंट और इसका नेचर बताइए रूट का। अगर रियल रूट है पॉसिबल तो हमको क्या करना है, निकाल के भी दिखाना है रियल रूट। ठीक है, रूट अगर पॉसिबल है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, विस्तार निकालते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, तो हम लोग को पता है हियर सॉल्यूशन ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज ए कोफिशिएंट बताया था मैंने, ए इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 2 बी इज व्हाट, बी इज इक्वल टू -4। ठीक है, एंड सी इज 3। अब डिस्क्रिमिनेंट के लिए फॉर्मूला है क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक है, तो बी स्क्वायर तो -4 का स्क्वायर माइनस 4 इज 2 ए है, 2 सी है 3, तो ये क्या आता है 16 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 माइनस, अगर हम 24 में माइनस करेंगे 16 को, ऑब्वियसली नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो डी हमारा जो आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव में कितना आएगा, 8 आएगा, -8 आएगा।
अब बताइए कि डी अगर नेगेटिव आ जाए तो मैं तीसरा कंडीशन ने ऐसा बताया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो रियल रूट पॉसिबल नहीं है। in this case real root are not possible. Real roots are not possible. Why? Because d is less than 0, ये वाला कंडीशन, ठीक है। इसका तो रियल रूट निकलेगा नहीं, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिए। अगर रियल रूट निकलता तो हम लोग फाइंड करके नहीं दिखाते, तो नहीं निकला, नहीं तो रियल रूट पॉसिबल ही नहीं, तो रूट निकलेगा नहीं। तो ऐसा तो नहीं कि एग्जाम में आप जाएं और इस तरह का सवाल दे दिया जाए जिसका रियल रूट है नहीं, तो फिर वो लॉन्ग आंसर बनेगा ही नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक है। ये तो नहीं पूछा जाता है, पर ठीक है, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट सवाल देखिए, सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हियर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू 1/3। आप पहले d निकाल के चेक करेंगे कि रियल रूट पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। तो क्या है, b स्क्वायर -2 का स्क्वायर माइनस और इज टू a 3 इज टू 4 इज टू 3 इज टू 1/3, 3 कैंसिल, ठीक है। तो आएगा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0। अगर d 0 आ जाए तो बताइए नेचर ऑफ द रूट कैसा होगा। तो नेचर ऑफ द रूट जो होगा, नहीं 2 इक्वल रूट्स आर पॉसिबल, ठीक है। आप बताइए कि इसमें 2 रियल रूट पॉसिबल है और इसको हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे इसका रियल, सुनो, ठीक है। इसका हम रियल रूट निकालते हैं, तो इसका रियल रूट निकालने के लिए फॉर्मूला है x, फॉर्मूला मेथड से चलते हैं। तो x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पहचाना सा लग रहा है, क्या है वो d है, अब तो समझ गए, ठीक है। तो हम निकालते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी की जगह क्या है -2, एक माइनस पहले से एक माइनस इसमें, प्लस माइनस अंडर रूट, अब अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह में हम क्या ये जो d निकाले हैं बैठा सकते हैं, और प्लस वाई नॉट, यही तो डिस्क्रिमिनेंट है, इस टू 2a, a के जो हम क्या लिखेंगे, ये क्या है मेरा 3, नहीं x इज इक्वल टू क्या निकलेगा 2 प्लस माइनस तक रूट 0 है, तो 0 का क्या, ठीक है, तो खत्म को आएगा 2/6, इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो आएगा 1/3, तो x इज इक्वल टू 1/3। अब आप सब क्वेश्चन करेंगे कि बताइए रूट तो एक ही आया, यहाँ तो 2 रूट निकलना चाहिए, तो आप नेचर देखिए कि d इज इक्वल टू 0 होगा, तो मैंने क्या कहा था कि 2 इक्वल रूट आर पॉसिबल, ठीक है, यही क्या है आपका सेम रूट होगा तो आंसर। तो इसी तरह से क्वेश्चन है सारा, और यू कैन सॉल्व इट ऑल द क्वेश्चन बाय फॉलोइंग दिस मेथड। थैंक यू।